सर, हेलो मैम। मैम मतलब कई बार हम सुनते भी हैं, बहुत जगह देखते हैं और कई बार बहुत बार हम पढ़ते भी हैं। मैम मुझे ये पूछना है कि मैम भक्ति क्या है, मतलब भक्ति क्या होती है? आज ये ज़माना अलग हो गया है कि भगवान से भी लेन देन का मामला चल रहा है कि आप मेरा ये काम कर दो तो ये हो जाएगा, और काम एक भी नहीं हुआ तो भगवान बदल ले कि भाई कहीं और माथा टेकते हैं, यहाँ तो काम हो नहीं रहा। तो ये भक्ति नहीं होती। तो एक तो जो परसेप्शन भक्ति का बन गया है कि भजन कीर्तन पूजा पाठ कर लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का असल मीनिंग है सरेंडर, समर्पण। और समर्पण व्यक्ति कब करता है? जब पहला चीज़ विश्वास होता है कि वो जो भी करता है वो सही करता है। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाते, या कोई आपने सब कुछ देखा है, चाहे स्ट्रगल है, इंसल्ट है, रिजेक्शन है, हर फील्ड में हर चीज़ होती है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई पोजीशन पे जाने की कोशिश करें तो आपको इनका सामना करना पड़ेगा। ये ज़िंदगी के साथ आता है तो आपको सामना, लेकिन मुझे कभी दिक्कत नहीं दी ये चीज़ें। क्यों? क्योंकि जो मैंने कहा समर्पण, मुझे पता है कि एक ऐसी शक्ति ऊपर बैठी है जो मेरा बुरा नहीं चाहती। तो कई बार बुरी चीज़ें भी मेरी ज़िंदगी में हो रही है, मुझे पता है वो मेरे अच्छे के लिए है क्योंकि वो कर रहा है। तो ये समर्पण, ये भक्ति है। तो ये आपको हारने नहीं देती। क्यों हारेंगे आप? क्योंकि आपको पता है ना कि वो हारने देगा नहीं। तो आप अपने आप गिरे, आप फिर उठेंगे कि नहीं भाई अभी गिरना शायद ज़रूरी होगा, उसका इशारा है, इसीलिए चलो फिर उठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन ने भी, जब समर्पण की बात गीता जी में आती है तो कई लोग कहते हैं कि धर्म का मतलब होता है अंधविश्वास। नहीं, क्योंकि अगर अंधविश्वास होता, अंधविश्वास में क्वेश्चन करना अलाउड नहीं होता आपको। गीता अगर सिर्फ भगवान की बात होती तो 2 पन्ने में ख़त्म हो गई होती। ये दोनों के बीच की बात है जिसमें अर्जुन ये जानते हुए कि सामने कौन खड़ा है, क्वेश्चन करने की तो कोई सवाल ही नहीं था वहाँ पर कि भगवान लड़ने बोल रहा है, क्या क्वेश्चन करना। पर उसने कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस किए हैं, पर उसका भी नाम आया था समर्पण, कि वो समर्पित होकर क्वेश्चन कर रहा था कि ये जो खड़ा है ये मेरे हर सवाल का जवाब जानता है, ये मुझसे कभी कुछ गलत काम नहीं कराएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिज्ञासा बाहर नहीं निकालूंगा, मैं अपने क्वेश्चंस पूछूंगा। तो भक्ति का अर्थ यही होता है कि पहला निष्काम होता है। क्या फ़ायदा मत ढूंढिए कि मेरा काम नहीं हुआ तो भगवान है ही नहीं। भाई भगवान कहाँ है? भगवान होते तो ऐसा होता क्या? वो तो इंसान है इसीलिए ऐसे हो रहे काम। भगवान ने तो सबको देखे, बच्चा तो मासूम ही होता है, बड़े होके खराब हो जाता है। कोई बच्चा गलत आपने देखा है क्या? छोटा सा बच्चा ही डॉन बनने के बारे में सोच रहा है, वो तो बच्चा ही होता है, मासूम होता है, सच्चा होता है। तो भगवान इसलिए कहते बच्चे भगवान का रूप है, क्योंकि वो एकदम प्योर होते हैं। बड़े होने के बाद हम काम खराब करते हैं और नाम फिर हम भगवान का देते हैं, क्योंकि हमको इल्ज़ाम लगाने के लिए लोग चाहिए। ये फेलियर्स के लिए भी, आप फेलियर्स के लिए भी हम कहते हैं मेरा काम अच्छा नहीं था, मेरा समय अच्छा नहीं था, मुझे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास ये नहीं था। वरना अगर देखा जाए इन्हीं सिचुएशन में कई लोग हैं जो काम करके आगे बढ़ जाते हैं। तो करने वाला तो कर लेगा, नहीं करने वाला इल्ज़ाम लगाएगा। तो वो इल्ज़ाम अभी हमें ऐसे दिखता है एक ऐसा कोई है जो सामने तो खड़ा नहीं है, भगवान लगाओ इल्ज़ाम। एक फ़ोटो है ना इंटरनेट पे कि भगवान खड़े, छोटी बच्ची खड़ी है, छोटी बच्ची के हाथ में एक टेडी बेयर है, तो भगवान वो मांग रहे हैं और वो बच्ची बोली मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे नहीं देना। उसको नहीं पता कि भगवान के पास पीछे एक बड़ा सा टेडी बेयर रखा है और भगवान उसको कह रहे कि बस दे दो और मुझ पे विश्वास रखो कि वो दे दो छोटी चीज़ जो तुमसे, आपको वो बुरी लग रही है उस वक्त कि मेरे साथ गलत हो गया या मेरा छोटा काम नहीं हुआ, मैंने तो इतनी पूजा की थी, इतना काम किया था। शायद तुम उस काम के लिए नहीं बने हो, तुम और बड़े चीज़ के लिए बने हो। तो निष्काम क्या है कि आपकी भक्ति निष्काम है, स्वार्थ से नहीं बनी है, तो भक्ति आगे बढ़ेगी। दूसरा सरेंडर, कि मेरे हर सवाल का उत्तर सिर्फ उसके पास है। तो ये 2 चीज़ें भक्ति बनाती हैं।